बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप KSA TV को देख रहे हैं और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इसको लाइक करें। आज कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास था और वहाँ पे हॉकी, क्रिकेट और कंट्री क्लब ये खसूसी इशू से एजेंडे का हिस्सा थे। वहाँ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से सेक्रेटरी हैदर हुसैन, अली अब्बास मीडिया के राना शफीक साहब वो भी आए हुए थे और उनके अलावा वहाँ पे ख्वाजा जुनैद भी। जब हॉकी की बात हुई स्टैंडिंग कमेटी में तो वहाँ पे चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नवाब वसीर ने ये कहा कि ये क्योंकि डी नोटिफाई जो है फेडरेशन हो चुकी है, उस वक़्त उन्होंने कहा कि जी आप जा सकते हैं क्योंकि आप डी नोटिफाई है। वो ब्रीफिंग देने की, हैदर हुसैन सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं आप जा सकते हैं। तो उनके बाद वहीं पे ख्वाजा ओलंपियन ख्वाजा जुनैद जो हैं वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी कि मुझ पे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बैन लगाया हुआ है और 12वां खिलाड़ी जो हैं वहाँ पे ग्राउंड में इंटर हुआ था। उन्होंने कहा जी कि बैन अवी सतह पे FIH या दीगर अदारे जो हैं वहाँ पे कोई ऐसी पनिशमेंट नहीं है कि, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मुझ पे जो है ना वो पाबंदी लगाई है जो कि मेरे साथ ज़्यादती है। तो उसका जवाब देते हुए चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नवाब वसीर ने ये कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तो वैसे ही डी नोटिफाई हो गई है, तो जब वो डी नोटिफाई है तो आप पे फिर पाबंदी कैसी। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। और ये जो है मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है उसको वो काम करने चाहिए जिससे, क्योंकि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है, इस खेल को बामे अरूज तक पहुँचाने में मुख्तलिफ शहरों ने अपना रोल अदा किया है, जिनमें आपने देखा होगा कि गोजरा है, वहाँ विहाड़ी है, सरगोदा है, फैसलाबाद, लाहौर, बहावलपुर, बन्नू, वहाँ पे ज़्यादा हॉकी खेली जाती है। तो अगर हॉकी की बात करें तो पिछले दिनों पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम जो है अम्मान में, उन्होंने काफ़ी अरसे के बाद जो है वहाँ हमें एक खुशी या उम्मीद की किरण जो है हमें नज़र आई है कि इंशाल्लाह। और जो मैं ये कहूँगा कि जो नया टैलेंट है इस वक्त पाकिस्तान में हॉकी के हवाले से, अगर मेरिट पे उनको सिलेक्ट किया जाए तो बड़ी खुशी की बात होगी। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ये जो वज़ीर-ए-आज़म हंट प्रोग्राम है, इसमें मैंने देखा कि जो मेल और फीमेल की जो टीमें बनाई गई, पंजाब की 2 बनाई गई हैं, फीमेल की भी 2 इसी तरह ब्लू और ग्रीन बनाई गई हैं। तो वहाँ पे बड़े अफसोस के साथ ये कहूँगा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के वो सिलेक्टर जो वहाँ पे सिलेक्शन के लिए आए थे, उन्हीं को उन्होंने वहाँ पे मैनेजर, कोच और इसी तरह दीगर अहदे जो हैं वो दिए गए। हालांकि फैसलाबाद के जो ऐसे कोचेज़ थे, लाहौर के ऐसे कोचेज़ थे या दीगर ऐसे कि जिनको आगे साथ चलो चीफ कोच नहीं तो असिस्टेंट कोच ज़रूर लेना चाहिए था। मैं यहाँ फ़ीमेल की बात करूँगा कि फैसलाबाद की टीम जो है वो सेकंड आई थी वुमेन के हवाले से, और उनके जो कोच हैं अब्दुल मालिक, वो डिज़र्व करते थे, कम से कम उन्हें असिस्टेंट कोच साथ लेना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपनी पसंद और नापसंद जो है उस पर अमल किया है और ये बड़ी ज़्यादती की है उन्होंने। तो बहरहाल ये है कि मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब स्टैंडिंग कमेटियाँ बनाई जाती हैं तो उनकी सिफारिशात पे अमल भी होना चाहिए। मसलन आपने देखा होगा कि वहाँ पे डॉक्टर मोहीन जो है MNA जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी की, उन्होंने क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पुट किए थे तो उन्होंने उस मौके पे कहा कि जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो अपने आप को बड़ा अक्ल कुल समझता है, वो किसी को अहमियत ही नहीं देते। उन्होंने कहा कि ये एहसान मानी से लेकर ये आज तक जितने भी चेयरमैन हैं, कोई भी आज तक स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आए, और ये हकीकत है कि वो पसंद भी नहीं करते आना, या
وہ اس کو اہمیت نہیں، دوسرے معنوں میں یہی کہہ لیں کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو وہ اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے وہ کبھی بھی کوئی بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین جو ہے وہاں پہ بلانے پہ بار بار بلانے پہ نہیں آتا۔ آج جب ڈاکٹر معین نے یہ کہا کہ جی چیئرمین کدھر ہیں بورڈ، تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو بلاول بھٹو کے ساتھ جو ہیں اہم میٹنگ میں ہیں تو وہاں پہ مصروف ہیں تو اس لیے وہ آ نہیں سکتے۔ جو کرکٹ بورڈ کے نمائندے تھے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹائم دیتے ہیں، آپ ان کو کال کریں کہ وہ آئیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹیاں اگر بناتے ہیں تو ان کی سفارشات پہ بھی عمل ہونا چاہیے اور ان کو اہمیت بھی دی جانی چاہیے۔ تو میں یہاں پہ دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ KSA TV کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو انفارمیشن سپورٹس کے حوالے سے زیادہ ملیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔